जय श्री राम। जय हो भोले बाबा की। आज बात करते हैं एक माँ बेटे की जो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भारत के दक्षिण प्रांत में रहते थे, दक्षिण दिशा में रहते थे। और उनकी जो माँ थी बेटे की, वो उसने कभी भगवान शिव से कुछ मांगा नहीं था। जब उनकी एज हो गई, वृद्ध हो गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरी मृत्यु काशी में हो, तो अपने बेटे को अपनी ये इच्छा बताई। तो बेटे ने कहा ठीक है। दोनों माँ बेटे काशी के लिए निकल पड़े। ये बात है 200-250 साल पहले की। तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे और दक्षिण से काशी आना कोई बहुत लंबा समय होता था। दोनों चल रहे थे। माँ धीरे धीरे बीमार हो रही थी, कभी चल भी नहीं पाती थी, तो वो पुत्र गोद में उठा के चलता था, कभी रुकते थे। तो एक बार ऐसे घने जंगल से जब वो लोग गुजर रहे थे, तो एक बैलगाड़ी की आवाज़ आती है उनको कि कुछ बैलगाड़ी आ रही है। एक बैल रहता है उसमें, और बैलगाड़ी की आवाज़ सुन के वो लोग रुकते हैं और वहाँ देखते हैं तो एक गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, लेकिन वो नकाबपोश, उसने अपना चेहरा ढका हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो लोग गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब तुम जा ही रहे हो तो हम लोग को भी ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी खाली है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, कहता है कि इशारे से बैठ जाओ। दोनों माँ बेटे बैठ जाते हैं। तो बेटा देखता है कि गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं तो कि रास्ते में कभी जंप होता है, कभी धक्के लगते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो देखता है कि पहिए तो चल ही नहीं रहे हैं। अपनी माँ से कह रहा है, माँ पहिए तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी बड़े स्मूथली चल रही है और नकाबपोश का भी चेहरा नहीं दिखता है। माँ यहाँ क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ समझ जाती है। माँ कहती है, अभी काशी जाने की जरूरत नहीं, स्वयं महादेव आ गए हैं। और सच में भगवान इतने दयालु हैं कि वो काशी नहीं पहुंच सकती तो वो खुद आ गए और उनकी माँ की मृत्यु होती है। भगवान वहीं थे उनके सामने ही, और वो जाती है शिवलोक। और उसके पुत्र ने फिर माँ का अंतिम संस्कार किया और आ गया अपने गांव। तो गांव में जब लोग बोले कि भाई तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए काशी से, तो उसने सारी बात बताई। तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, तुमने लगता है माँ को छोड़ दिया जंगल में। तो बोला नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। तो बोला हम लोग नहीं मान सकते। तो बोला मत मानो, मुझे जो अनुभव हुआ है, जो मुझे दर्शन हुए, जो मुझे अनुभूति हुई है, वो तो अद्भुत है। मैं आनंदित हूँ, तुम मानो नहीं मानो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला अच्छा बताओ, तो वो जो तुम कह रहे हो कि एक आदमी बैठा था नकाबपोश, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो वो जो माँ का पुत्र था वो कहता है कि वो भगवान ऐसे बैठे थे, वो बैठ के दिखाता उनको। तो जब वो बैठ के दिखाता है तो जो गांव वाले लोग थे उन्हें एक रोशनी प्रकाश दिखता है, वो व्यक्ति का चेहरा ही नहीं दिखता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस पे प्रभु कृपा हुई है, महादेव का आशीर्वाद बरसा है। और कहते हैं कि वो जो बेटा था उसको अपनी माँ की वजह से भोले बाबा की कृपा मिली और वो दक्षिण भारत का एक बहुत प्रसिद्ध संत बना। ऐसे हैं हमारे महादेव कृपालु कि अगर आप काशी नहीं पहुंच सकते हो तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, और वो भगवान आ गए तो फिर काशी ही है ना कहानी। ऐसे समर्पण की भक्ति में जब इतना समर्पण हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। जय श्री राम। जय हो भोले बाबा की। सबका मंगल हो।